ब्लैंक चेक? इस चेक को ठीक से चेक तो कर लिए थे, कहीं नकली तो नहीं है, मजाक तो नहीं करके गया? ऐसा ना हो एडवांस में अप्रैल फुल मना के चला गया हो। जीजे, चेक भी असली है, देने वाला भी असली है, खुद हमारी दुकान पे आया था और ये चेक देकर गया है। इंडिया का लीडिंग बिजनेसमैन ऋषभ वर्मा, ऐसी आवाज थी ना पापा? अरे मम्मी, हिंदुस्तान के कोने कोने में होटल्स है उसकी। सच? वो हमारे दुकान की बनी सेव अपनी होटल में सप्लाई करेगा? अरे मम्मी, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो हमें दुकान बढ़ा करके फैक्ट्री डालने का ऑफर दिया है। आप जरा ये सोचो, पहले हम 5 से 10 किलो सेब तला करते थे दिन में, फैक्ट्री डलने के बाद 100 किलो सेब दिन में तला करेंगे मम्मी। हाँ? और जीजे, जो बिजनेस पहले हम 1 महीने में किया करते थे, वो बिजनेस अब हम 10 दिन में करेंगे। 1 दिन में। हाँ, इसे कहते हैं बिजनेस एक्सपांशन प्लान। और सविता, ये जो ब्लैंक चेक है ना, उसने कहा है कि जितनी रकम चाहे उसमें भर लो। तो 5 से 10 लाख भर लीजिए। अरे जीजे, मम्मी 5-10 लाख नहीं, 5 से 10 करोड़ बोलो। 10 करोड़? अरे हाँ जीजे, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। लक्ष्मी माँ ने मौका दिया है मम्मी, तो उसका फायदा उठाते ना। जितना फैक्ट्री डालने में पैसा लगेगा उतना लगा देंगे और बाकी की रकम हमारी। देखा, इस गधे को अब भी अकल नहीं आई। कर दी ना फिर से झोलझाल वाली बात? नहीं रोहित, इस बार अगर तूने कुछ गड़बड़ की ना तो मैं नहीं पापा, रोहित, हम उतना ही पैसा लेंगे जितने की हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा पैसा कभी किसी को फला है क्या? पापा बात समझने की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी किस्मत अचानक इस तरह से खुल जाएगी। आपकी सालों की मेहनत आखिर रंग लाई। ऋषभ वर्मा ना इस परिवार के लिए आशीर्वाद बन के आया है। मम्मी, लेकिन इससे पहले हम ऋषभ वर्मा को जानते भी नहीं थे और अचानक उन्होंने आके ब्लैंक चेक दे दिया। आप सबको अजीब नहीं लग रहा? हाँ, अजीब तो लग रहा है। तुम्हारा ये सोचना अजीब लग रहा है श्रेया। अरे श्रेया, ये सब बिजनेस है श्रेया, तुम नहीं। मतलब मुझे पता है कि तुम्हारे पापा का ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर वहां पर तुम सेल्स गर्ल का ही काम करती हो ना, तो बिजनेस के बारे में तुम्हें नहीं पता चलेगा। और ऋषभ वर्मा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे सेव के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो उनके पास प्रॉफिट प्लान रहता है, इसीलिए वो हमारे सेव के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और क्या श्रेया, इतना बड़ा मौका मिल रहा है हमें, तुम हर बार ना नेगेटिव मत सोचा करो। पर दीदी, मैं तो सिर्फ इतना... अरे इसमें गलत क्या है? अगर ऋषभ वर्मा हमारी मदद करना चाहता है तो अच्छा ही है ना। आज भी रतलाम में सुखसागर नमकीन का नाम है, कुछ सोच समझ के ही इन्वेस्ट कर रहा होगा। आप सब लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। ओके, चलो। क्या हुआ मैडम? वैभव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये ऋषभ वर्मा, इतने बड़े बिजनेसमैन को हमारे नमकीन के बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे? और ऐसे ब्लैंक चेक कौन देता है? तुम्हें कुछ और नहीं लग रहा? आखिर चाहिए क्या उस बंदे को? तुम क्या? श्रेया, तुम ज्यादा सोच रही हो। अरे यार, हमारी दुकान सुखसागर नमकीन कोई ऐसी फालतू दुकान है क्या? इतने पुराने हम शहर में, इतना बड़ा नाम है हमारा यहाँ, पक्का उसका कोई ना कोई फायदा होगा इस डील में, इसलिए। यही तो समझ नहीं आ रहा, कैसा फायदा? तुम टेंशन लेना ना बंद करो। अरे देखो चारों तरफ, घर पे सब कितने खुश हैं। अरे तुम भूल जाओ यार, टेंशन फ्री हो जाओ। और हाँ, एक चीज और, तुम्हारे चेहरे पे हर एक्सप्रेशन क्यूट लगता है, और ये वाला जो ना, ये मजा नहीं आ रहा है। ये हुई ना बात। यार, गलत टाइम पे बचता है हमेशा ही।
हेलो। हेलो। यस, वैभव तोषनीवाल बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ओके बाय। अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ। वैभव, वैभव, क्या हुआ? किसका कॉल था? श्रेया, if I'll tell you, you won't believe. क्या? जॉब इंटरव्यू का कॉल आया मुझे। पूछो कहाँ से? कहाँ से? बहुत बड़े होटल से। वो कौन सा होटल? नहीं, you first pinch me. मेरे को सच है, ये हो रहा है। एक अकेला 5 स्टार होटल रतलाम का, द ब्लू क्राउन होटल, वहां से। क्या? यस, और शेफ की जरूरत है, they have called me. अगर श्रेया मुझे वहां जॉब मिल गई ना, पूरा करियर सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरा। Of course मिलेगी वैभव। I'm so happy for you, all the very best. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. हाँ, अब तुम बताओ, तुम्हें किसका कॉल आया था? हाँ, वो पापा का फोन था। कह रहे थे कोई बड़ा कस्टमर आया शॉप पे, पापा को किसी काम से बाहर जाना है, तो उन्होंने मुझे अटेंड करने के लिए कहा है। अगर सब ठीक रहा, आज बहुत अच्छी सेल होगी शॉप पे। I told you, ये हम दोनों का ना परफेक्ट बेस्ट लकी डे। सर, वैभव तोषनीवाल को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटी है, मेक श्योर उसका ऑफर लेटर रेडी हो। सर डोंट माइंड, बट आपको तो श्रेया जी में इंटरेस्ट है ना, आप उसके हस्बैंड को नौकरी पे क्यों रख रहे हैं? सर मैं कुछ समझा नहीं। सुख सागर नमकीन में इन्वेस्ट करना, वैभव को जॉब देना, छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो आखिर में मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाएंगी। ये सर माँ, आपकी कृपा से हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं भी तुम्हारे लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ सविता। मैंने तुम्हें कहा था ना, यदि मेरी बात मानोगी तो अपने परिवार का भला कर पाओगी। जी माँ। तुम्हें जो मिला वो तुम्हारा पुरस्कार है सविता, और यदि इसी प्रकार से मुझ पर निष्ठा रखोगी तो आगे भी ऐसे पुरस्कार मिलते रहेंगे, और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। बस मैं जैसी बोलती रहूं वैसे ही करती रहना। ये पुरस्कार नहीं है वत्स, ये प्रहार है अलक्ष्मी का इस परिवार पर। इस परिवार के सदस्यों को प्रलोभन देके उनके शत्रु को घर में प्रवेश कराने का षड्यंत्र। कहीं अलक्ष्मी की चाल सब कुछ बदल न दे। पहले वो कल्पना से अधिक देती है, किंतु उसके पश्चात क्रूरता से उससे अधिक छीन भी लेती है। सविता और श्रेया को अधिक सावधान रहना होगा। क्या कर रहे हैं आप? अम्मा देख लेंगी, बच्चे आ जाएंगे। जो देखता है देखने दो। आज मैं बहुत खुश हूँ सविता। मुझे पता है कि हर पत्नी के कुछ सपने होते हैं कि उसका पति उसके लिए कुछ करे, उसे सुख दे। और मैं तो जिंदगी भर अपनी जरूरतें ही पूरी करता रहा, वो भी मुश्किलों से। बच्चों को भी मुझसे हमेशा यही शिकायत रही, और तुम भी अपना मन मार के जीती रही, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे? आपने तो इतनी सारी खुशियां दी है मुझे। तब का नहीं पता, और अब कोशिश जरूर करूंगा। एक बार हमारा बिजनेस बड़ा हो जाना, फिर देखना जितनी भी नाराजगी रही होगी ना, सब दूर कर दूंगा। तुम जो चाहोगी, जो मांगोगी, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। पापा, मम्मी, मम्मी, बाद में कंटिन्यू करिएगा ये। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए आया हूं।
ये ऋषभ वर्मा की फोटो फ्रेम बनाई है मैंने। मैं सोच रहा हूँ जब अपनी दुकान बड़ी हो जाएगी ना तो ये फोटो फ्रेम हम वहां पर लगाएंगे। अरे बंदा अपने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो इतना फर्ज तो हमारा भी बनता है कि नहीं। और ये भी सोचा है मैंने कि एक बहुत बड़ी फोटो फ्रेम बनाएंगे जहां पर पापा और ऋषभ वर्मा ऐसे हाथ मिला रहे। कैसी लगेगी? बहुत अच्छा सोचा है बेटा। ये इंसान तो जैसे फरिश्ता बन के आया हमारी जिंदगी में। सविता, ये खुशी बस कुछ ही क्षणों की है, क्योंकि इस बार एक ऐसा तूफान आएगा जिससे तुम्हारे परिवार को वो लक्ष्मी भी नहीं बचा पाएगी। पापा ने कहा था कोई कस्टमर आए हैं। जी सर का उसने बिठाया और सारी अच्छी ज्वेलरीज अंदर भिजवा दी हैं। गुड, थैंक यू। सो सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। इट्स ओके, कभी कभी इंतजार करना अच्छा लगता है। आप? हाय, ऋषभ वर्मा, नाइस टू मीट यू अगेन। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे एक बेशकीमती चीज की तलाश थी, सो आई गॉट टू नो यहां मिलती है, इसलिए मैं यहां आ गया। वेल, हमारे स्टोर का बेस्ट कलेक्शन आपके सामने रखा है। हमने खुद सूरत से चुन के लिए है डायमंड्स। अगर आपको हैवी में जाना है तो फिर ये वाला अच्छा रहेगा, और अगर लाइट वेट डेलिकेट चाहिए तो फिर ये वाला भी अच्छा है। It's beautiful, lovely. Actually वो मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। अब बिजनेसमैन हूँ ना, तो प्रेजेंटेशन की आदत सी पड़ गई है, तो जब तक डेमो नहीं मिलता मजा नहीं आता। If you don't mind, क्या आप ये ज्वेलरी पहनकर ट्राई कर सकती हैं? I mean, आप पहनेगी तो इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। Excuse me? Oh, I'm really sorry. Actually, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ, उनका चेहरा हूबहू आपकी तरह दिखता है। बड़ा कोइंसिडेंस, राइट? वही आंखें, वही चेहरा, वही होंठ। बस समझ गई। आपको डिसाइड करने में इजी होगा, मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। थैंक यू। Wow, it's looking amazing. Can you try this? Can I help you? No, it's okay. मैं पहनूंगी। No, it's okay, man. Let me help you. I mean, I'll just don't worry. Relax. I'll help you. प्लीज, मैंने कहा ना,
मैं कर लूंगी। आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपने डिसाइड किया आपको कौन सा पीस अच्छा लगा? एक्चुअली जो चीज मुझे अच्छी लगी उसके सामने ये सब कुछ फीका है। सॉरी। नथिंग। जो चीज मुझे चाहिए वो बेशकीमती है, और कोई बात नहीं, मैं खरीद के रहूंगा। राजकुमार। यस मैम। सर को जो पीस अच्छे लगे पैक करके दे दीजिए। Now if you please excuse me, मुझे कुछ जरूरी काम है। या प्लीज प्लीज। आई मीन बिजनेस पार्टनर्स जो हैं हम, राइट? सो मुलाकात तो होती रहेगी। ये ब्लैंक चेक है, जितना अमाउंट आपको भरना है भर लीजिए। एज अ बिजनेस पार्टनर मेरी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके इस बिजनेस के लिए। ये ऋषभ वर्मा चाहता क्या है? पहले तो हमारी सेव के बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, और आज तो पापा की शॉप पे आना। मुझे ऋषभ ठीक नहीं लगता। करूँ भी तो क्या करूं? घर वालों को बताऊं, लेकिन बोलूं भी तो क्या बोलूं? उसके खिलाफ तो कुछ है भी नहीं मेरे पास। क्या बोलूं? इतना सबको इम्प्रेस कर चुका है, मेरा तो कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, ये लड़का तो सच में माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है इस घर में। लक्ष्मी माँ ने इस परिवार पे बहुत कृपा की है। समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए क्या करूं। मम्मी, क्यों ना हम माता की चौकी रखें? इससे अच्छा तरीका और क्या होगा लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोलने का? हाँ अम्मा, माता की चौकी। श्रेया, बहुत सही सोचा है तुमने। तो मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? हो गया फैसला, घर में माता की चौकी होगी। माता को भोज चढ़ाएंगे और 11 पंडितों को भोज कराएंगे। हाँ, बहुत धूमधाम से करेंगे माता की चौकी। और इस बार माँ लक्ष्मी की पूजा हम अपने घर की लक्ष्मी से करवाएंगे, श्रेया से करवाएंगे। यहाँ तो माता की चौकी की बात चल रही है माँ। ऐसा हुआ तो अलक्ष्मी की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। बस अलक्ष्मी की शक्तियां सविता की पूजा और प्रार्थना से बढ़ेंगी, किंतु ये विचार तो श्रेया के मस्तिष्क में आया है, इसलिए ये पूजा अलक्ष्मी को नहीं लगेगी। और ये कोई सामान्य पूजा नहीं है। माता की चौकी इस घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देंगी।
जिसके कारण अलक्ष्मी का प्रकोप और उसकी छाया इस घर का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएगी। यदि माता की चौकी पूरे विधि विधान से संपन्न हो गई तो अलक्ष्मी का इस घर में रहना असंभव हो जाएगा और उसे हर हाल में इस घर को छोड़कर जाना ही होगा।